बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्वालिफाई एजुकेशन एकेडमी। इससे पहले हम टीचिंग मेथड्स के हवाले से फर्स्ट पार्ट में 4 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लेक्चर मेथड, रेसिटेशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और डिस्कशन मेथड थे। आज की वीडियो में हम मज़ीद कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन मेथड्स को: ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड एंड ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड। सबसे पहले है ह्यूरिस्टिक मेथड। Heuristics has been derived from the word heurisis, means discover or investigation. Purpose of this method is to develop the tendency to discover. Armstrong is the exponent of this strategy. Heuristic का जो word है ये heurisis से discover किया गया है। इसका मतलब है investigate करना, और इसका मकसद जो है वो बच्चे के अंदर discover करने की tendency को develop करना होता है। Armstrong इसके exponent हैं, और ये बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर की जो एजम्पशंस हैं उस पर ये बेस करता है। हर्बर्ट स्पेंसर की जो एजम्पशन है वो क्या थी कि जो स्टूडेंट हैं उनको कम से कम बात जो है वो बताई जानी चाहिए और उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने आप से चीज़ों को लर्न करना सीखें। तो हर्बर्ट स्पेंसर के एजम्पशंस को हम रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड एज लिटिल as possible and he should be encouraged to learn himself as much as possible. इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि ये मेथड जो है ये बच्चों को डिस्कवर करना सिखाता है, इन्वेस्टिगेट करना सिखाता है चीज़ों को, तो इसलिए बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इंडिविजुअल गाइडेंस आती है टू लर्न फ्रॉम टीचर, लॉजिकल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट डेवलप होती है। इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दो तरह की चीज़ें होती हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है ये इसमें हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जबकि डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है इसमें हम किसी एक प्रॉब्लम के बहुत से अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करता है। लिमिटेशंस क्या है इस मेथड की? इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लोअर क्लासेस, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डल एंड पुअर स्टूडेंट्स। लोअर क्लासेस के लिए ये इसलिए यूजफुल नहीं होता क्योंकि लोअर क्लासेस जो हैं उसमें बच्चे के अंदर इस कदर एबिलिटीज जो हैं वो नहीं होती कि वो चीज़ों को डिस्कवर कर सके, उसको इन्वेस्टिगेट करे। उस लेवल पे एक्टिविटी मेथड जो है वो ज़्यादा यूजफुल होता है। ये जो डिस्कवरी का या इन्वेस्टिगेट करने का मेथड है ये बड़े लेवल के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, और चूंकि चीज़ों को डिस्कवर करने में, उनको इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो इस मेथड से जो है वो ज़्यादा नहीं सीख पाते क्योंकि उनके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को डिस्कवर करके सीख सके और जो है वो इन्वेस्टिगेशन के मेथड को ये अडॉप्ट कर सकें। इट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड जो है वो यूजफुल नहीं है क्योंकि हर बच्चे को डिस्कवरी के लेवल पे लेके आना बहुत मुश्किल होता है, और लार्ज नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि हमने पहले लेक्चर मेथड में पढ़ा है कि लेक्चर मेथड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ज़्यादा यूजफुल होता है। कि इसके जो इस सिचुएशन के लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होने चाहिए, उसके बाद प्लानिंग की जाती है प्रोजेक्ट मेथड में, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, रिजल्ट्स को एवेल्युएट किया जाता है और फिर रिकॉर्डिंग की जाती है। एडवांटेजेस क्या हैं? इट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि बच्चे जो है प्रोजेक्ट मेथड में कोऑर्डिनेशन के थ्रू मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, तो इससे उनके अंदर ये एबिलिटी जो है वो पैदा होती है कि वो अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में बहुत बेहतर तरीके से उन्हें सॉर्ट आउट करने में उन्हें हेल्प मिलती है। इसके अलावा उनके अंदर क्रिएटिविटी जो है
वो बिल्डअप होती है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड भी ह्यूरिस्टिक मेथड की तरह डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप करता है। इस मेथड के डीमेरिट्स क्या हैं? ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीचर इज ओवरलोडेड विद वर्क। टीचर को चूंकि प्रोजेक्ट के लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है और बच्चों को इनको एग्जीक्यूट करने के लिए तरीकेकार बताना पड़ता है, तो ये टीचर जो है इस मेथड में ओवरलोडेड होता है। सिलेबस कैन नॉट बी कवर्ड। जाहिर सी बात है कि अगर हम प्रोजेक्ट मेथड में किसी एक प्रोजेक्ट को करने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो सिलेबस है मुकम्मल तौर पे वो कवर करना जो है मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है उनको लेने में और मुकम्मल प्रोजेक्ट के सेटअप में काफ़ी एक्सपेंसिव काम जो है वो ये सारा हो जाता है, तो इसलिए ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट है जी एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये लोअर लेवल के बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम पढ़ते हैं आज कि एक्टिविटी मेथड एक्चुअली है क्या। स्टूडेंट लर्न थ्रू प्रैक्टिकल वर्क एंड एक्टिविटीज। इसमें एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। दिस मेथड ब्रिंग्स द स्टूडेंट्स क्लोज टू द रियल लाइफ सिचुएशंस। स्टूडेंट गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, जब एक्टिविटीज में स्टूडेंट जो है वो खुद इन्वॉल्व होंगे तो उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर एक्सप्लोरेटरी, जो कि नॉलेज गेन करने के लिए होता है। कंस्ट्रक्टिव, इसमें एक्सपीरियंस मिलता है बच्चे को। एक्सप्रेशनल होता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन वगैरह बच्चे देते हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हैं आपके सामने। फिर है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अ मैनर ऑफ डीलिंग विद दैट विच इज प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड। दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट मेथड सिंस इट डेवलप्स स्किल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। बच्चों के अंदर ये स्किल्स और साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इससे बच्चे अपने रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, और इससे बच्चे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के काबिल हो जाते हैं। स्टूडेंट बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। जाहिर सी बात है कि जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उनके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होती है कि वो अपने आप पे डिपेंड कर सकें और कॉन्फिडेंटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? पीपल लर्न फैक्ट्स देमसेल्व्स। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इज लर्न। कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना और फिर उसको वेरीफाई करना बच्चे सीख जाते हैं। क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज सेटिस्फाइड एंड डिवाइसेस आर फाइंड आउट। बच्चे जो हैं उनके अंदर जो एक तजस्सुस होता है वो उसको सेटिस्फाई करने का जो है वो ये एक बेस्ट वे है। ये मेथड जो है एक बहुत बेहतरीन तरीकेकार है, और जो मुख्तलिफ किस्म की जो डिवाइसेस है वो फाइंड आउट किए जाते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। यानी इससे बच्चों को ये अंदाजा हो जाता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीकेकार यूज कर सकते हैं जिससे उनके मसले का हल मिल सके। नेक्स्ट है जी इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है दोनों साइंटिफिक मेथड्स हैं, और ये जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये एरिस्टोटल जो हैं वो इन दोनों मेथड्स के बानी हैं। और इंडक्टिव मेथड जो है ये होता है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं। पहले एग्जांपल्स को हम सेट करते हैं और उसके बाद उन एग्जांपल्स के मुताबिक हम रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज प्रूव्ड बाय शोइंग दैट इफ इट इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर केस एंड इज फर्दर ट्रू फॉर अ रीजनेबली एडिक्वेट नंबर ऑफ केसेस, इट इज ट्रू फॉर ऑल सच केसेस। कि यानी हम इसमें पहले एग्जांपल देते हैं कि अगर ऐसा है तो मतलब छोटी छोटी एग्जांपल्स के जरिए से बताया जाता है कि मिसाल के तौर पे हम अगर कहें कि अगर कोई बुक है उसके अंदर स्टैट्स का चैप्टर है तो हम कहेंगे कि वो रिसर्च के लिए जो है वो हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल की बेस पे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हर वो बुक जो कि रिसर्च पे बेस्ड होगी उसके अंदर स्टैट्स का चैप्टर होना ज़रूरी है। तो ये हमने पहले जो है वो स्टैट्स के चैप्टर की एग्जाम्पल दी है और उसके बाद हमने उसको जो है जनरलाइज किया है।
तो इस तरह से हम इंडक्टिव मेथड को डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टू जनरल मूव करता है। इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं? इजी टू अंडरस्टैंड अ ग्रामेटिकल एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल। मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद बच्चों को जो बिग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैथ का चैप्टर जो है वो कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स को समझते हैं। एग्जांपल समझने के बाद हम जो पूरी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली एक इंडक्टिव मेथड की ही मिसाल है कि इसमें हम पहले एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं, फिर हम उसकी जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। इट इज अ लॉजिकल मेथड based on actual observation, thinking and experimentation. इंडक्टिव के साथ डिडक्टिव मेथड है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मेथड्स हैं। इट इज ऑपोजिट टू इंडक्टिव मेथड। ये इंडक्टिव मेथड का ऑपोजिट है। जैसा कि इंडक्टिव मेथड में हमने पढ़ा था कि ये स्पेसिफिक टू जनरल मूव करता है, तो डिडक्टिव मेथड जो है ये जनरल टू स्पेसिफिक है। यानी आप ये समझिए कि ये डिड्यूस करता है कि जनरल से ये स्पेसिफिक थिंग्स को डिड्यूस करता है। तो उसके लिए आप ये मिसाल ले सकते हैं कि जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं या एक इंग्लिश का एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ते हैं तो हम पहले पूरे चैप्टर को स्टडी करते हैं और उसके बाद जो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। उसके प्रोसीड्स फ्रॉम फॉर्मूला टू एग्जांपल्स। इसमें पहले जो है वो फॉर्मूला पढ़ा जाता है और उसके बाद इसके एग्जांपल्स को देखा जाता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड जो है उसमें एग्जांपल्स इन होती हैं पहले, उसके बाद जनरलाइजेशन होती है, जबकि जो डिडक्टिव मेथड है उसमें पहले फॉर्मूला और फिर उसके बाद एग्जांपल्स। ठीक है जी। इस मेथड के मेरिट्स क्या है? मेथड इज शॉर्ट एंड टाइम सेविंग, इट एनहांसेस स्पीड एंड एफिशिएंसी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एफिशिएंसी है उसको एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है ड्रिल मेथड। ड्रिल मीन्स प्रैक्टिस। देयर इज अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्निंग एक्ट until a desired level of skill to do। ड्रिल मेथड जो है ये एक्चुअली प्रैक्टिस बेस्ड होता है। ये थॉर्नडाइक की जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है उसके मुताबिक उनका कहना ये है कि जो स्टूडेंट है ये प्रैक्टिस के जरिए से ज्यादा सीखता है। तो देयर इज अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्निंग एक्ट until a desired level of skill to do the act correctly is attained। यानी कि ये किसी भी जो एक्ट को उस वक्त तक करने पे बच्चे को कन्विंस करता है कि जब तक कि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाता। यानी कि किसी भी काम को उस वक्त तक करते रहना जब तक कि बच्चा उसमें एक्सपर्ट ना हो जाए। ये ड्रिल मेथड है। परफॉर्मेंस में भी स्पेलिंग, वर्बल एज इन म्यूजिक, स्पीकिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। जैसे अगर बच्चा जो है वो स्पेलिंग्स, किसी भी वर्ड के जो स्पेलिंग्स है उनको सही तरीके से याद नहीं कर पा रहा तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है कि इसको तब तक याद करें जब तक कि ये आपको अच्छी तरह से याद ना हो जाए। इसके अलावा जैसे म्यूजिक है, बच्चा म्यूजिक सीखता है तो उसको रिहर्सल्स करने के लिए कहा जाता है कि जब तक आप प्रॉपर इस पे इसकी म्यूजिक के पे कमांड ना हासिल कर रहे तब तक आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो ये जो ड्रिल मेथड है ये एक्चुअली प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। इसमें बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस में अरेंज करना, उसके बाद क्वेश्चंस को एक अप्रोप्रिएट वे में प्रेजेंट करना और फिर इससे अगर मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो अगर लर्नर के रिस्पॉन्स को आप पसंद करते हैं तो फिर मजीद क्वेश्चंस करना। इसको हम कहते हैं प्रॉबिंग क्वेश्चंस। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट के सामने एक मुनासिब तरीके से रखते हैं, स्टूडेंट के सामने पेश करते हैं और फिर अगर स्टूडेंट जो हैं उन क्वेश्चंस के आंसर ठीक दे देते हैं तो फिर उन्हीं क्वेश्चन में से मजीद क्वेश्चन उनसे जो है पूछे जाते हैं जिनको हम प्रॉबिंग क्वेश्चंस का नाम देते हैं। इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं? मोर यूजफुल एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। बच्चों का जो छोटा लेवल है, छोटे लेवल पे ये ज्यादा यूजफुल मेथड है। लर्नर रिमेन्स एक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का तरीकेकार होता है तो बच्चा जो है इसमें एक्टिव रहता है। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम। न्यू नॉलेज इज इम्पार्टेड बाय लिंकिंग विद अर्लियर एक्वायर्ड नॉलेज। जो पहले से हासिल शुदा नॉलेज होता है उसके साथ लिंक करके नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बच्चे का जो पिछला नॉलेज है वो भी रिवाइज होता है और उसका न्यू नॉलेज के साथ एक लिंक डेवलप हो जाता है। एंड वाला जो हमारे पास मेथड है वो है ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो स्टूडेंट इज पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम एनी ग्रुप और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्लास से डिफरेंट नहीं है।
तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, उनके अंदर एक जैसी एबिलिटीज़ हैं, एक जैसी वो एफिशिएंसी शो करेंगे, तो इसी बेस पे उनको एक जैसा ही जो है वो एक जैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। तो इस हिसाब से जो तमाम स्टूडेंट्स हैं ये इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। All students are equally capable and efficient. The instructions are imparted collectively to a group of students at the same time and place. यानी सेम टाइम पे सेम प्लेस पे सेम इंस्ट्रक्शंस जो है वो बच्चों को दी जाती हैं इस मेथड के मुताबिक। ये थे जी हमारे आज के तमाम मेथड्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अभी भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करें, और अगर मज़ीद कोई बेहतरी चाहते हैं या कोई चीज़ की आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और काइंडली अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके सामने लेके आएँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा नॉलेज पेश कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।